नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर लगातार काउंटिंग चल रही है और जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि निश्चित तौर पर एनडीए सरकार बनाने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीद जताई जा रही थी उस उम्मीद से काफ़ी परे हैं। जो रुझान है वो उस उम्मीद से काफ़ी अलग नज़र आ रहे हैं। 400 पार का जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा था देश के अंदर वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को अभी तक इतनी सीटें भी हासिल नहीं हुई हैं कि वो बहुमत के साथ अकेले सरकार बना सके देश में। अब जो काउंटिंग है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एनडीए अलग अलग चैनल्स के अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं। आज तक कह रहा है कि 300 सीटें एनडीए को मिल चुकी हैं और 225 पर इंडिया गठबंधन सिमट कर रह गया है। वहीं बीजेपी को 245 सीटें मिली हैं और बहुमत के लिए 272 सीटों का मिलना ज़रूरी है। और 93 सीटों पर कांग्रेस है, यानी कि 100 का आंकड़ा भी अभी तक पार नहीं कर पाई है कांग्रेस, अभी शतक तक नहीं मार पाई है। और इसके साथ ही और भी अलग अलग चैनल्स अपने अपने रुझान पेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये है न्यूज़ 24 में 285 एनडीए के पास सीट चली गई हैं, यानी कि एनडीए की तो सरकार बनी बनाई है। और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन 253 पर नज़र आ रहा है और अदर 5 पर। बीजेपी की अगर बात करें तो 237 पर नज़र आ रही है बीजेपी, कांग्रेस 99 पर। ये तो अलग अलग है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन की साइट पर अब जाते हैं। 543 सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है और 543 सीटों पर अगर हम क्लिक करते हैं तो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती नज़र आ रही हैं ये आप देखिए। ये बीजेपी है, बीजेपी ग्राफ सबसे बड़ा है। 240 सीटें बीजेपी को इस वक्त मिल रही हैं, मिलती नज़र आ रही हैं इलेक्शन कमीशन की साइट के मुताबिक। और मैंने जैसे कि बताया कि आपको बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 97 सीटों पर सिमटता हुआ नज़र आ रहा है और बाकी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग यहाँ पर सीट कितनी किसको मिली है वो आंकड़े लगातार दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें कन्फर्मली जीत चुका है और ये देखिए पूरा दिखा रहे हैं। अब स्टेट वाइज अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि योगी सरकार है और इस बार 80 में से 60 सीटें 70 सीटें बीजेपी ले जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी की। उत्तर प्रदेश हम आपको लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए 80 सीटों पर यह पूरा मुकाबला है और 80 सीटों में से एसपी को यानी समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी 33 सीटों में सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि अखिलेश ने एक बहुत ही शानदार काम किया है लोगों की नज़रों में, वहाँ की आवाम की नज़रों में अखिलेश का काम लोगों को पसंद आ रहा है और इसी वजह से अखिलेश देखिए 37 सीटें लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी वहीं 33 सीटों पर है, आईएनसी 7 पर। कांग्रेस की हालत यहाँ भी थोड़ा सा ख़राब है और इसके साथ है एक एक पर बाकी सिमटे हुए हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं किसी और स्टेट में। जैसे हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में बीजेपी की काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। आईएनसी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को 25 सीटें मिल रही हैं। तो ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। गुजरात पहले से ही शुरुआत से ही बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी का पलड़ा लगातार गुजरात में भारी रहा है। 25 सीटों के साथ बीजेपी बढ़त में है और वहीं आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। अब आपको किसी और स्टेट लेकर चलते हैं, दूसरे स्टेट हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में टोटल 10 सीटों पर चुनाव हुआ है और बीजेपी को 6 सीटें से मिलती नजर आ रही हैं और आईएनसी 4 पर है। और शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि जो है जो भारतीय खिलाड़ी हैं, जो नेशनल महिला खिलाड़ी हैं, वो कई 1 महीने तक धरने पर बैठी रही थी। हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो सब, और इसका असर पड़ने वाला है हरियाणा के चुनाव पर। और इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे वो भी देखिए उम्मीद से परे अब नज़र आ रहे हैं। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नज़र आ रही हैं और आईएनसी 4 पर हैं। तो ये भी नंबर्स आपके सामने हैं। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं झारखंड में महज 14 सीटों पर चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी बढ़त में नजर आ रही है। 8 सीटें बीजेपी के पास है, जेएमएम के पास 3 सीटें, आईएनसी 2 और 1 सीट एजेएसयूपी के पास है।
और ये आंकड़े लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो आंकड़े हैं ये 2:02 के हैं। हालांकि लाइव नहीं है, कुछ ही देर में ये हम खबर डाल देंगे। अब हम आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, कैपिटल दिल्ली में ये देखिए क्या हालत है। सातों की सातों सीटें बीजेपी पास। आम आदमी पार्टी का सूफड़ा साफ, कांग्रेस का सूफड़ा साफ। एक बार फिर तीसरी बार इतिहास रचने जा रही है दिल्ली। बीजेपी दिल्ली में एक बार फिर तीसरी बार एक नई हिस्ट्री बनाने जा रही है। सातों की सातों सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो चांदनी चौक में शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि जेपी अग्रवाल इस बार बाजी मार जाएंगे, लेकिन देखिए जेपी अग्रवाल 34,799 वोट से पीछे हैं और प्रवीण खंडेलवाल इतने ही वोट से आगे चल रहे हैं। अगर दूसरी जगह हम जाएं दूसरी जगह न्यू दिल्ली में अगर हम जाएं तो बांसुरी स्वराज हैं, जो कि हमने इससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाई थी तो कम मार्जिन था। अब देखिए मार्जिन बढ़कर 33,829 हो चुका है दोनों के बीच में। वेस्ट दिल्ली में आपको लेकर चलते हैं। वेस्ट दिल्ली में महाबल मिश्रा और कमलजीत शेरावत टक्कर में है। शुरुआत में पहले हमने आपको जब खबर दिखाई थी तो 20-22 हज़ार का गैप था, 20-22 हज़ार का मार्जिन था शुरुआत में, इससे पहली वाली हमारी रिपोर्ट में। अब दोबारा जब 2-2.5 घंटे के बाद हम आपको अपडेट दे रहे हैं तो देखिए मार्जिन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। 99,026 वोट से महाबल मिश्रा पीछे नजर आ रहे हैं पश्चिमी दिल्ली सीट पर, और ये आंकड़ा 1 लाख को क्रॉस निश्चित तौर पर कर लेगा। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि 1,20,000, 30,000, 1.5 लाख के करीब ये आंकड़ा, ये गैप पहुंच जाएगा। तो पश्चिमी दिल्ली की ये सीट थी। अब आपको लेकर चलते हैं ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार हैं मोनू। तो बीजेपी ने नए नए चेहरे उतारे हैं, नए नए चेहरे बीजेपी ने दिल्ली में उतारे हैं। 6 सांसद की टिकट काटकर बिल्कुल नए चेहरे दिल्ली को दिए हैं। मनोज तिवारी को छोड़कर 6 सीटों पर टिकट काट दी भाजपा ने, और जो नए चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात पर कोई दोहराया नहीं है कि ये जो पूरे वोट पड़े हैं ये मोदी के चेहरे पर पड़े हैं, मोदी के नाम पर पड़े हैं। और जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने देश में काम किया है उस विकास के आधार पर लोगों ने वोटिंग की है। और हमने आपको पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये चुनाव किसी कैंडिडेट के चेहरे पर नहीं हो रहे हैं, ये चुनाव लोकल मुद्दों पर नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रहित के ऊपर है, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित है, ये चुनाव देश के पीएम के चुनाव है, प्रधानमंत्री के चुनाव है, मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था लगभग 1-1.5 महीने पहले से कि 400 पार होने वाला है, 400 पार होने वाला है, बीजेपी 370 पार करने वाली है, एनडीए 400 पार करने वाली है, वो कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार तो एनडीए बनाने जा रही है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि नैरेटिव तैयार किया जा रहा था 400 पार का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, ये 7 सीटों पर दिल्ली का हमने आपको दिखाया। अब आपको एक किसी और स्टेट में भी लेकर चलते हैं जो थोड़ा सा दिलचस्प स्टेट रहेगा। उत्तर प्रदेश का हमने आपको दिखाया है। अब आपको बंगाल लेकर चलते हैं। बंगाल में सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी की है। टीएमसी की सरकार वहाँ पर है, वहाँ पर ममता बनर्जी सरकार चला रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। और बंगाल में क्या हालत है वो देखिए, 10 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, एआईटीसी को 31 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, आईएनसी, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी को के खाते में 31 सीटें नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी खाते में 10 सीटें नजर आ रही हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो ये पूरे आंकड़े हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको समय समय पर दिखा रहा है, और लोकल चैनल्स में इंडिया टाइम 24 न्यूज़ एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको लाइव अपडेट्स के साथ दिखा रहा है कि कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ भारी है, किसका जोर ज़्यादा है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन सी पार्टी जोर मार रही है। लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर हम कोई भी खबर डालेंगे तो आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचेगी, नोटिफिकेशन पहुंचेगी, और आप देश दुनिया की बाकी खबरें समय पर देख पाएंगे। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।